हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। बड़ा ही अच्छा श्लोक, इंटरेस्टिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। शब्दार्थ देखते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये मतलब जो यथा जिस तरह मां भगवान की प्रपद्यन्ते आश्रय लेता है या शरण शरण में जाता है, तांस तथैव उनका उसी तरह से, ताम मतलब उनका, तथैव उसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने मेरी शरण ली है यानी भगवान की शरण ली है, हजामी हूं मैं, उनकी सेवा करता। भगवान कह रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जो जिस तरीके से भगवान की शरण लेता है, ताम उनकी, तथैव उसी तरह से, भजामि अहम भगवान उनकी सेवा करते। प्रोपा जी इसको प्रोपा जी लिखते हैं भजामी का अर्थ फल देते हैं, उसी तरह से फल देते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते, वर्तमा का मतलब होता है पाथ या रास्ता या पथ। तो मम वर्तमानुवर्तन्ते, सारे लोग मेरे ही पथ पर हैं। कहने का आशय है सारे लोग अंतो तो गत्वा मेरे पास ही आएंगे। मनुष्य पार्थ सर्वशः, सारे लोग, सर्वशः मनुष्य, सारे लोग मेरे ही, मम वर्तमा मेरे पथ, मम मतलब मेरा, भगवान कह रहे हैं मेरे, वर्तमा मतलब पथ, रास्ता, अनुवर्तनते उसी के पथ पे चल रहे हैं। मनुष्य सर्वशः, सारे लोग भगवान के पथ पर ही चल रहे हैं, यानी सारे लोग अंततोगत्वा भगवान के पास ही जाएंगे। हे पार्थ, ठीक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जिस तरीके से मेरी शरण लेता है भगवान उनकी उसी तरह से सेवा करते हैं, भजन करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते, मनुष्य सर्वशः, सारे लोग भगवान के पथ का ही अनुगमन कर रहे हैं, यानी अंततोगत्वा भगवान के पास ही जाएंगे। हे पार्थ, ठीक। अनुवाद देखते हैं। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो इससे, इस अनुवाद से एक चीज सीखने को मिल रही है, एक बात तो समझनी होगी कि भगवान हमें फल देते ही हैं। भगवान हमें जरूर फल देते हैं। हमें कई बार लगता है भक्ति करते हुए कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसी जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से भगवान उसको फल देते ही है, उसको फल मिलता ही है व्यक्ति को। प्रभुपाद जी भी कल अपने लेक्चर में समझा रहे थे कि कोई ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान कहते हैं ओके यू आर फ्री। तो परमात्मा के पास, मतलब परमात्मा की अनुभूति करना चाहता है, ठीक है, परमात्मा की अनुभूति भगवान कराते हैं। कोई स्वयं भगवान के पास जाना चाहता है, भगवान कहते हैं ठीक है मेरे पास आ जाओ। तो भगवान आपके अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार, जितना आपने सरेंडर किया है, जिस भाव में आप शरण कर रहे हैं भगवान, शरण ग्रहण कर रहे हैं भगवान की, भगवान आपको फल देते ही हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान फल नहीं देते हैं या फल मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जिस भी भाव में आप भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान आपको फल देंगे ही, ये निश्चित। तो भगवान हमेशा हमसे रेसिप्रोकेटिव है, मतलब आदान प्रदान भगवान कर रहे हैं हमेशा। अच्छा, अब कोई कह सकता है भाई भक्ति कर रहे हैं हम लोग, बहुत समय हो गया है,
2-3 साल से भक्ति कर रहे हैं या 10-12 साल से भक्ति कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, भगवान का अनुभव ही नहीं हो रहा है, भगवान दिख ही नहीं रहे हैं, तो इतना सब समय हो गया है। तो एक चीज़ समझनी होगी कि भगवान अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये भी भगवान का आदान-प्रदान ही है। इज़ दैट मेक सेंस? भगवान आपके सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं, ये भी भगवान का एक आदान-प्रदान ही है। तो बात समझ में आ रही है? तो ये भी उनका एक रेसिप्रोकेशन ही है और अब वो हमारा पेशेंस चेक कर रहे हैं, हमारा धैर्य चेक कर रहे हैं या हमारी परीक्षा ले रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। तो परीक्षा ले रहे हैं तो मतलब आदान-प्रदान कर रहे हैं आपसे। तो अपने को ना दिखाना भी, अपने आप को छुपाए रखना भी एक तरीके से भगवान का आदान-प्रदान है। तो भगवान हमसे हमेशा आदान-प्रदान करते ही हैं, भगवान हमेशा हमसे रेसिप्रोकेट करते ही हैं, ये निश्चित है। लेकिन किस हिसाब से, जिस भाव से हम भगवान की शरण ग्रहण करें। और आपकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसी इच्छा होगी, उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। किसी को ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा है, भगवान कहेंगे ठीक है, ओके डन। किसी को परमात्मा देखना है, डन। किसी को भगवान के धाम जाना है, डन। तो ये आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन आपको भगवान फल ज़रूर देते हैं, कि भगवान हमेशा रेसिप्रोकेटिव है और सबसे रेसिप्रोकेटिव, ठीक? गीता भूषण टीका देखो, ये लिंक बता रहे हैं, इसका श्लोक क्या था? 4.10 में हम लोगों ने क्या देखा था? 4.10 में क्या था? हाँ, 4.10 में था बहुवो ज्ञान तपसा। तो भगवान के जन्म कर्म को जान के लोग भगवान के पास पहुंचे, सबके साथ, बहुतों के साथ ऐसा हो चुका है। हाँ, बहुतों ने, हाँ, पूता मत भावम आगतः। हाँ, लोगों ने भगवान का भाव को प्राप्त किया, ठीक, करेक्ट। तो लिंक बता रहे हैं हम 10 से 11। आपके जन्म आदि नित्य एवं मनोज्ञ है, आप सर्वेश्वर हैं, यह मेरे द्वारा किंचित मात्र अवगत है। इसको समझते हैं। भगवान का जन्म नित्य है, सब जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। मनोज्ञ मतलब मन को प्रसन्न करने वाले, ठीक। और अर्जुन अर्जुन ये अर्जुन बोल रहे हैं, किंचित मात्र अवगत, मतलब मैं इसको समझता हूं कि आपके जन्म आदि नित्य हैं और मनोज्ञ, ठीक। अब अर्जुन कह रहे हैं, मैंने श्रुतियों से सुना है कि अंगुष्ठ मात्र होते हुए भी आप जन्म आदि से शून्य ईश्वर हैं, इसीलिए आपके विभिन्न स्वरूपों की पूजा की विधि विभिन्न होगी। कठिन हो गया, समझते हैं। अंगुष्ठ मात्र मतलब इतना, ऐसा कह सकते हैं। तो इतने साइज के परमात्मा हमारे हृदय में है, अंगुष्ठ मात्र। कुछ लोग अंगूठा बोलते हैं खाली, और कुछ लोग इतना बोलते हैं, लेकिन लेकिन आकार भगवान के अंगूठे के साइज का है, लेकिन ऐसे खड़े हैं। ऐसा भागवतम में मेंशन है कि इतने साइज के, यहाँ से। तो इतने साइज के भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में, ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र, कि भगवान परमात्मा के रूप में इतने साइज के हैं, ये मैं जानता हूँ, श्रुतियों में सुन रखा है अर्जुन ने। और अर्जुन कह रहा है कि आप जन्म आदि से शून्य ईश्वर है, मतलब आपका जन्म नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, आपका जन्म वैसा नहीं होता जैसे सामान्य लोगों का होता है। ये तो खूब चर्चा की थी हम लोगों ने जीव गोस्वामी की टीका से, ठीक है। तो आप जन्म आदि से शून्य ईश्वर, और आप अंगुष्ठ मात्र में हमारे हृदय में परमात्मा रूप में। अब अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि भगवान ने कहा कि मेरे विभिन्न स्वरूप हैं। वैदुर मणि एग्जाम्पल भगवान ने दिया था, बहुत सी चीजें भगवान ने बताई थी कि मेरे विभिन्न स्वरूप हैं, लेकिन मैं हूँ एक ही, लेकिन विभिन्न स्वरूपों में। तो अब अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि भगवान आपके विभिन्न स्वरूप, तो उन स्वरूपों की पूजा करने की विधि भी अलग अलग होगी। समझ में आ रही बात? भगवान ने कहा कि भाई भगवान विभिन्न स्वरूपों में है, लेकिन भगवान है एक ही, लेकिन अलग अलग स्वरूप में है। और इसीलिए अर्जुन
वो भी एग्जाम्पल दे रहा है आपके परमात्मा स्वरूप का। भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का एग्जाम्पल दे रहा है कि मैंने सुना है कि आप परमात्मा के साइज में भी हैं। ठीक, तो भगवान कृष्ण एक ही है लेकिन उनके विभिन्न स्वरूप हैं। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि आपके विभिन्न स्वरूप हैं तो उनको पूजना उनका भजन या उनका पूजा करने का भी जो विधि विधान है वो अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है? अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का जो विधि विधान है या जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग होगा, विधि अलग अलग होगी। अर्जुन का प्रश्न ये अर्जुन का प्रश्न ये है। ठीक, नोट, आंगुष्ट मात्र पुरुषस्य मध्य आत्मनि तिष्ठति। भगवान अंगूठे के आकार में शरीर में निवास करते हैं। कठ उपनिषद एक आदर क्या है, ये हिंदी तो आती नहीं, 12 है और शायद 8-12 है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मुझे याद आ गया, प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं हमारे हृदय में ही खड़े हैं? तो परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में तो क्लियर है, वो बैठे हैं कि खड़े हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, योगी जन इसी बात को जानने के लिए लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में मेंशन नहीं है कि वो बैठे ही खड़े हैं, ये है कि वो हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने आंखें बंद की और कहा कि वो खड़े हैं। और इसे हम लोग देखते भी हैं, जब परमात्मा की जब फोटो आती है, जब लोग देखते हैं इस्कॉन में, तो वो खड़े रहते हैं परमात्मा। तो ये एक प्रामाणिक वैष्णव का रियलाइजेशन है प्रभुपाद जी का। लाखों लाखों साल तपस्या के लोग जो है जानना चाहते हैं कि परमात्मा दिखते कैसे हैं, वो बैठे हैं खड़े हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तो सदैव नित्य ही भगवान को अपने हृदय में देख ही रहे। तो प्रभुपाद जी ने आंखें बंद की, फिर उन्होंने कहा कि वो खड़े हैं। ये बड़ा ही प्रामाणिक गुरु है प्रभुपाद जी, उनके अंडर में हम लोग हैं और बड़ा सौभाग्य है। करीब, ठीक है। अच्छा, अब इसको लेके एक छोटा सा की पॉइंट क्या है कि भाई कभी कभी लोग बोलते हैं कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि उनको मतलब बेसिकली उनको भक्ति नहीं करनी, तो लोग बोलते हैं, बहाने बनाते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान तो सबके हृदय में है, तो शास्त्र वगैरह पढ़ने की भक्ति करने की क्या जरूरत है? क्या आपने कभी ऐसे तर्क सुने कि लोगों को भक्ति नहीं करना, तो वो कहते हैं अरे भगवान सबके हृदय में है, तो शास्त्र वगैरह पढ़ने की क्या जरूरत है? भाई क्या जरूरत है शास्त्र पढ़ने की, क्या भक्ति करने की जरूरत है? तो उनसे ये पूछो कि आपको क्या भगवान दिखाई पड़ रहे हैं हृदय में? आप कह तो रहे हैं कि हाँ भगवान सबके हृदय में, तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और मान लीजिए मैं अभक्त हो गया और मैं कहूँ कि आप मेरे हृदय में चीरा लगा दीजिए और दिखाइए मुझे भगवान, तो दिखा पाएंगे? तो एक तरफ शास्त्र की बात बोल रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में है, और एक तरफ कह रहे हैं शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही बात ना? भाई आप कह रहे हो वहां सबके हृदय में है, तो दिख रहे हैं आपको। अच्छा, अब मान लीजिए मैं अभक्त हो गया, तो दिखाओ मुझे भगवान, अपना हृदय चीरो दिखाओ मुझे। तो एक तरफ तुम शास्त्र की बात बोल रहे हो, वहां सबके हृदय में, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि शास्त्र में जो कहा है भक्ति करो, तो वो नहीं कर रहे। तो एक बात शास्त्र की बात मान रहे हो, एक तरफ नहीं मान रहे हैं, तो ये कैसी बात है? तो ये सब मूर्ख का काम है और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है, आगे पढ़ते, भगवान कह रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं इस चीज का। जो अर्जुन का प्रश्न था उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। मैं सर्वेश्वर हूँ, सभी का ईश्वर, परंतु मेरे बहुत से रूप, जैसे वैदुर्य मणि होती है। देखिए वैदुर्य मणि का एग्जाम्पल कितनी बार आप सुने, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट मणि होगी ये वैदुर्य मणि। अगर मिल जाए तो मैं दिखाऊं आप लोगों को लाके। सर्च करूंगा कि मिलती है नहीं मिलती, कहाँ है ये। ठीक है, जैसे वैदुर्य मणि होती है, और निश्चित ही मैं भक्तों पर साक्षात अनुग्रह करता हूँ, अजामी। ठीक,
देखिए, भजामी का अर्थ क्या है कि भगवान भक्तों पर अपना अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले समझते हैं वैदुर्य। हम लोगों ने पहले भी समझा था कि वैदुर्य मणि एक ऐसी मणि है कि जो एक ही टाइम पे अलग अलग कलर प्रकाशित करती है, अलग अलग एंगल ऑफ विजन के, अलग अलग एंगल ऑफ विजन पे देखने से। ठीक, मणि एक ही है लेकिन सेम टाइम पे अलग अलग रूप, मतलब क्या कह सकते हैं, कलर्स रिफ्लेक्ट करेगी। बस उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देंगे आपको। ठीक, तो ऐसा रहता है। ठीक है, तो बजामी का अर्थ क्या है? भगवान भक्त पर अपना अनुग्रह करते हैं। तो क्या अनुग्रह करते हैं भाई? जिस भावना के अनुसार वे मेरा भजन करते हैं, प्रपद्यन्ते। ठीक है, देखिए, ये बात हुई थी कि अलग अलग अगर रूप दिख, अगर अगर अलग अलग कलर दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं? तो जब भक्त का भाव अलग अलग होता है तो उसके हिसाब से भगवान अपने को अलग अलग शाश्वत स्वरूप में विस्तार करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सुनिएगा ध्यान से। भक्त का भाव अलग अलग है और उस पे भगवान अपना अनुग्रह करेंगे ही। तांस तथैव भजामि अहम, करते ही हैं। वो भगवान अपने भक्त पर अनुग्रह करते ही हैं। तो कैसे करते हैं? जिस हिसाब से भक्त उनका भजन करता है। तो जैसा भक्त का भाव होगा, और भक्त के भाव अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से भगवान अपने को अलग अलग शाश्वत स्वरूप, हमेशा से ही वो स्वरूप रहते हैं, शाश्वत स्वरूप में विस्तार विस्तार किए हुए हैं। ठीक, और उस विस्तार रूप के अकॉर्डिंग वो भक्त से आदान प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम में और भगवान कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, बस रस की दृष्टि से डिफरेंस। हनुमान जी माधुर रस में नहीं, हनुमान जी दास रस में है। तो उनको अगर आप कृष्ण भी दिखा दोगे तो भी वो उनको राम के ही रूप में देखने वाले हनुमान जी। ऐसा है, मतलब उनका उनका देखिए, हनुमान जी का जो भाव है वो दास रस में है। तो भगवान उनको अपना राम स्वरूप ही दिखाएंगे। जिस भावना के अनुसार राम जी हैं, जिस भाव में राम जी हैं, उसी हिसाब से भगवान उन पर अनुग्रह करें। ये कहने का पॉइंट। तो भगवान के, तो सॉरी, भक्त के भाव के हिसाब से ही उन्हें भगवान के स्वरूप दिखते हैं या दिखाई दे। ये बात हो रही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। ठीक। अच्छा, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस जगत में भी एक ही व्यक्ति को लोग अलग अलग भाव से नहीं देखते। व्यक्ति मान लीजिए एक ही है, माँ उसको बेटे के रूप में देखेगी, पत्नी उसको पति के रूप में देखेगी, बच्चे उसको पिता के रूप में देखेंगे। तो व्यक्ति एक ही लेकिन अलग अलग भाव के हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, तो भाव के परिवर्तन के हिसाब से उस व्यक्ति को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति एक। ये बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक। तो एक अ, परम पूज्य कदम कानन महाराज ने एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि भक्तों के लिए ये समझना तो आसान है कि राम और कृष्ण अलग हैं, पर ये समझना मुश्किल है कि वो सेम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनके लिए समझना आसान है कि भाई राम और कृष्ण अलग अलग है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि व्यक्ति वो एक ही है, बस भक्तों के भाव के हिसाब से अलग अलग है। तो प्रपद्यन्ते का अर्थ थोड़ा समझते हैं। देखिए, प्रपद्यन्ते का अर्थ है कि जिस भावना में भक्त उनकी सेवा करता है। ठीक, जिस भावना में भक्त भगवान की सेवा कर रहा है उसको बोलते हैं प्रपद्यन्ते। जैसे कोई इस रस में है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, कोई ये है कि भगवान मेरे बेटे हैं। तो इस प्रकार से भक्त जो है भगवान का भजन करते हैं और भगवान उनका भजन करते हैं। तांस तथैव भजामि।
मैं उनका भजन करता हूँ जिस हिसाब से वो मेरा भजन करते हैं भक्त, जिस भाव में मैं भी उनका भजन करता हूँ उसी तरीके से। तो अब भगवान का भजन क्या है भाई? देखिए, जब भी आपकी कोई सेवा कर रहा हो, तो अगर बदले में आपको उसकी सेवा करनी है, तो इसका मतलब आपको उसको मतलब आनंद देना है, ऐसा कह सकते हैं। भाई कोई बहुत दिनों से मेरी सेवा कर रहा है, तो बस मेरा मेरा भी कर्तव्य बनता है कि भाई मैं उसको ऐसी कोई चीज़ दूँ जिससे कि वो खुश हो। क्यों प्रभु जी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? यस प्रभु जी। गलत बोल रहा हूँ? नहीं प्रभु जी, सही कह रहे हैं हाँ, कि हरि मतलब बोल। हाँ। हरे कृष्ण। ठीक है। तो भगवान का भजन क्या है? भगवान का भजन ये है कि भक्त के सामने वो उसी रूप में प्रकट होते हैं जैसा भक्त चाहता है। ये भगवान का भजन, ये भगवान का अनुग्रह है। तो अगर जब भगवान कह रहे हैं कि मैं उनका भजन करता हूँ, तो मतलब वो उनको ऐसी वस्तु दे रहे हैं जैसा जैसा वो चाहते हैं, जिससे उन्हें आनंद मिले। ठीक। जैसे कुछ लोग लड्डू गोपाल का कह सकते हैं, भजन करते हैं, तो वो उनका वो वाला भाव है कि मेरे कृष्ण मेरे बेटे हैं। कोई उसमें कि कृष्ण मेरे स्वामी, कोई उस भाव में करता है। तो जिस भाव में जैसा भजन करता है, भगवान उसके सामने वैसा ही रूप प्रकट करते हैं। ये भगवान का भजन, भक्त के प्रति ये भगवान का अनुग्रह है, ये भगवान की कृपा है। ठीक। ये आगे पढ़ते हैं। एव शब्द और किसी भी प्रकार की संभावना को निरस्त करता है। ये इंटरेस्टिंग है। एव मतलब भगवान भक्त से रेसिप्रोकेट करते ही हैं, या ऐसा कह सकते हैं भगवान भक्त से रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है, रेडी हैं। अगर कहीं बाई चांस नहीं कुछ कमी हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारी तरफ से मिस्टेक है। भगवान तो तैयार बैठे हैं आपसे संबंध बनाने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कृष्ण 10,000 कदम आगे लेंगे। तो कृष्ण तो रेडी है आपसे संबंध बनाने के लिए। आपका संबंध, ये देखिए, बेटा अपने बाप को भूल सकता है लेकिन बाप बेटे को नहीं भूलता। तो बाप तो चाहता है कि मेरा बेटा बस मेरे पास आ जाए, मैं उससे संबंध बना लूं। तो कृष्ण रेडी बैठे हैं आपसे संबंध जोड़ने के लिए, लेकिन अगर कुछ मिस्टेक है तो वो हमारी तरफ से। ठीक। तो एव मतलब कि और किसी प्रकार की संभावना, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं किसी से। भगवान तो रेडी रहते हैं रेसिप्रोकेट करने के लिए। भगवान तो आदान प्रदान करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा से। और रेडी हैं इसीलिए परमात्मा रूप में हमारे साथ बैठे हैं। कब ये पक्षी तो फल खा रहा है मेरी तरफ मुड़े, तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है। भगवान बोलते हैं, लेकिन बस मुड़ नहीं रहा है, मुझे देख नहीं रहा। तो भगवान रेडी रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। निरस्त उसकी मतलब कोई भी डाउट की संभावना को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया, कोई डाउट मत रखिए। भगवान रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है ही है। ठीक। यह सभी मनुष्य, मैं इसको पढ़ दूंगा समझाऊंगा। यह सभी मनुष्य अपनी अनादि प्रवृत्त उपासना परंपरा से अनुकंपित होकर उस उपासना के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसके बहुरूप हैं और जो मुझ एक के ही बहुरूपों के लिए होते हैं। कठिन हो गया। देखिए, भगवान को प्राप्त करने वाली गुरु शिष्य परंपरा अनादि काल से चलती हुई आ रही। ठीक। ठीक। अब अगर किसी को परंपरा से कृपा प्राप्त हो गई, तो वो भगवान के स्वरूपों को ठीक ठीक से शास्त्रों से समझ सकता है। भाई हम लोग साथ हुआ है। हम लोग को ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय मिल गया है, तो हम भगवान के स्वरूपों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। और आप अगर मार्केट में निकल जाइए तो पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं भगवान के बारे में, भगवान के स्वरूपों के बारे में। तो जो परंपरा अनादि काल से चलती हुई आ रही है भगवान को प्राप्त करने की, अगर उससे अनुकंपित होकर, मतलब अगर उसकी कृपा प्राप्त हो गई हमें, अगर हम कहीं से उससे जुड़ गए, तो उसकी कृपा प्राप्त किसी गुरु की, प्रमाणिक गुरु की कृपा हम पे हो गई,
तो हम ठीक ठीक से शास्त्रों से भगवान के स्वरूपों को समझ सकते हैं। ठीक। और चार प्रमाणिक परंपरा है, उसमें लोग भगवान के नाम रूप गुण को सुनते हैं और उस प्रकार भजन करते हैं, ये कहने का। जैसे अगर आप वहां चले जाएंगे साउथ की परंपराओं में, वैष्णव परंपराओं में, तो वहां लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। तो जब व्यक्ति उस उनके स्वरूपों को या उनके नाम रूप गुण को सुनता है, लक्ष्मी नारायण के नाम रूप गुण को जो वहां पे आराध्य हैं, तो वो उनके प्रति वैसा भजन करता है, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का या वैसे भाव में। लेकिन हम लोगों में जो जो हमारी जो परंपरा है, उसमें राधा कृष्ण की उपासना की जाती है, श्याम सुंदर की। तो जब हम सुनते हैं उनके नाम रूप गुण के बारे में और सुनते हैं और सुनते, तो हम आकृष्ट होते हैं उनकी तरफ और उस प्रकार से भजन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग परंपरा में अलग अलग भाव से भजन होता है, और इसी वजह से लोग अलग अलग भाव में भजन करते हैं भगवान का। लेकिन वो है एक ही भगवान कृष्ण। मुझे एक के ही बहुरूपों, मतलब बहुरूप जो भजन हो रहा है अलग अलग परंपराओं में अलग अलग भाव के हिसाब से, लेकिन वो है कृष्ण के लिए ही, वो है एक कृष्ण के लिए। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई जो रामानुज बताया है वो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहा है तो वो अलग है, कृष्ण अलग है, वो अलग है, ऐसा क्यों नहीं, वो है एक ही, बस अलग अलग भाव के हिसाब से उपासना कर रहे हैं। ये है, ये चीज बताई जा रही है। ठीक। नोट दिया जा रहा है, वैदुर्मणि एक होकर भी विभिन्न प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करती। तो आपको कितनी बार समझाएं तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर प्रभुपाद जी का पर्पट बड़ा थोड़ा सा लंबा है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्पट है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।